Hello students, today I will discuss the science of 7th class. In 7th class चैप्टर 2 की एक्सरसाइज रिवाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रिवाइज कर रहे हैं उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन नंबर है ये 8। in which part of human body is bile produced and where is it stored? Where is it stored? ये क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये कह रहा है ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में इज बाइल स्टोर्ड, बाइल स्टोर किया जाता है, एंड वे इज बाइल प्रोड्यूस, सॉरी ये कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में, कौन से पार्ट में इच बाइल प्रोड्यूस, बाइल जो है ना उत्पन्न किया जाता है। ह्यूमन बॉडी के कौन से भाग में बाइल उत्पन्न किया जाता है, एंड वेयर इज इट स्टोर्ड, और ये कहाँ पर एकत्रित किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी जगह पर बाइल उत्पन्न होता है और कहाँ पर ये स्टोर होता है, कहाँ पर ये एकत्रित होता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर। आपको मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट आया था लीवर। तो बाइल का मतलब होता, बाइल को हिंदी में बोलते पित्त, क्या बोलते, पित्त। हाँ, तो बाइल कहाँ पर स्टोर्ड होता है, बाइल इज स्टोर्ड इन लीवर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लीवर में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लीवर में। ओके, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर इन ह्यूमन बॉडी एंड इट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर में ये स्टोर किया जाता है। सीधा सा आंसर है कि लीवर में इसे उत्पन्न किया जाता है, लीवर में ये बनता है, जो बाइल बनता है वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो हम क्या बताएंगे आंसर में, बाइल इज स्टोर्ड, बाइल इज प्रोड्यूस्ड, क्या होता है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर in human body and stored in gallbladder, yeah, and it is stored in gallbladder and it is stored in gallbladder. ओके, क्या है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, लीवर में प्रोड्यूस होता है, लीवर में उत्पन्न होता है, इन ह्यूमन बॉडी एंड इट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। ओके, सो दीज आर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपने 1 to 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन 2 लेसन से आपने कंप्लीट किए। ओके, अब लेसन 2 से ही क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये थे क्या, 1 to 8 तक थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट आर द difference between milk teeth and permanent teeth। ये डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिफरेंस पूछा गया मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या अंतर होता है। ओके,
चलिए बताते हैं। देखिए आंसर इसका कैसे बताएंगे। देखिए मनुष्य के लाइफ में 2 टाइप्स के टीथ निकलते हैं, 2 तरह के टीथ निकलते हैं। एक सबसे पहले निकलते हैं आफ्टर 6 मंथ ऑफ द बर्थ, बर्थ के मतलब जन्म के 6-7 महीने बाद जो दांत निकलते हैं, ओके, वो टीथ जो होते हैं वो टेम्पोररी टीथ होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो पहले वाले टीथ जो होते हैं वो टेम्पोररी टीथ होते हैं, मीन्स दैट मिल्क टीथ होते हैं, ओके। उसके बाद में जो टीथ रिप्लेस होते हैं मिल्क टीथ की जगह पर, मिल्क टीथ जो होते हैं गिर जाते हैं कुछ दिनों बाद, और उसकी जगह पर जो टीथ बनते हैं वो टीथ होते हैं परमानेंट टीथ, ओके। तो हम क्या बताएंगे, मिल्क टीथ इज द टेम्पोररी टीथ, मिल्क टीथ इज द टेम्पोररी टीथ, which arise first after the birth, which arise first after the birth, okay, whereas permanent teeth arise after the milk teeth, ओके। डिफरेंस क्या था, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मतलब मिल्क टीथ दूध के दांत है और परमानेंट टीथ स्थायी दांतों में अंतर पूछा। तो मिल्क टीथ इज द टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टीथ होते हैं जो जन्म के 5-6 महीने के बाद निकलते हैं, वो टीथ गिर जाते हैं, उसकी जगह पर दूसरे टीथ रिप्लेस हो जाते हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं। विच अराइज फर्स्ट आफ्टर द बर्थ, जो बर्थ के बाद में पहले निकलते हैं, मतलब मिल्क टीथ पहले आते हैं, वेयर एज जबकि परमानेंट टीथ अराइज आते हैं निकलते हैं आफ्टर द मिल्क टीथ, ओके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ओके। Okay, enough for today. Thank you.